इस चैनल में बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के। और इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले डेटा टाइप, कितना टाइप की डेटा। और क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें डेटा टाइप जानना ज़रूरी है कि डेटा टाइप कितना टाइप का होता है। सो इसमें दो टाइप का होता है, एक तो प्रिमिटिव डेटा और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा। नॉन प्रिमिटिव डेटा, ओके। सो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा जिससे कि हमारी जो कॉपी होती है, कॉपी दूसरे के पास जाती है। और नॉन प्रिमिटिव में उसकी कॉपी नहीं आती, वो खुद जाता है। सो अब प्रिमिटिव डेटा को हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिमिटिव कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में बुलियन हो गया, ओ सॉरी, बुलियन हो गया। और उसके बाद में फिर नल हो गया। तो ये ठीक है, मेरा ऑटोमेटिक वो आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं करूँगा डायरेक्टली, इसको ऐसे लिख दूंगा नल। और उसके बाद में फिर अनडिफाइंड हो गया। इनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इनको नहीं आनेंगे तो फिर बाद बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं ना, इनको जानना इसलिए ज़रूरी है। एक होता है बिग इंट, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक आजकल सिंबल भी होता रहा है, इंटरप्रेस सिंबल, वेर सिंबल, ठीक है। ये हो गए तो 7 टाइप के हो गए। और नॉन प्रिमिटिव में 2 टाइप के होते हैं कि फर्स्ट तो जो एरे होता है वो, और सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये मैं आपको सारे के सारे जो मेरी गिट फाइल है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और अब स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, तो सिंपली स्ट्रिंग जो रहती है, जैसे कि लेट नेम इक्वल टू राम, तो ये स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग में कुछ भी आप दे सकते हैं, राम श्याम जो भी आपको देना है वो दो। और जैसे नंबर के, जैसे लेट नंबर इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी आपको देना चाहो वो दो। सो ये हो गया। अब उसके बाद में बुलियन में जैसे कि लेट इज लॉगिन, बेसिकली ये जो बुलियन वाले होते हैं, सो वो चेक करने के लिए होते हैं कि मतलब हमारे पास में डेटा जो हमारे पास में लॉग्ड इन है कि नहीं है, बेसिकली यूजर लॉगिन है कि नहीं है, उसके लिए होता है। सोर्स के लिए जैसे कि ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, इन चीज़ों के लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। और नल बेसिकली अगर जैसे कि जैसे हमने अप्लाई, जैसे हम चेक कर रहे हैं यूज़र को कहीं से कि ये एपीआई से कोई डेटा आया और वहाँ पे चेक किया कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू आई, जीरो भी आई, तो हम उसको बाई चांस नहीं आई तो वहाँ पे नल आ जाएगा कि नहीं आई है, तो नल है यहाँ पे, जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी वैल्यू है एक, और जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो जीरो भी वैल्यू आ सकती है वहाँ पे। तो फिर उसका अनडिफाइंड, कोई भी चीज़ अगर डिफाइन नहीं करो तो उसको अनडिफाइंड हो जाता है वो।
और बिग इंट में जैसे कि बिग इंट एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम डाल सकते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव ने में हम देखते हैं तो नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप से होते हैं, एक तो एरे, दूसरा ऑब्जेक्ट। एरे जैसे कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट और उसके बाद में यूजर्स। ठीक है, यूजर्स में राम, श्याम, और बस ऐसे ही यूजर होते हैं, जो भी यूजर है। तो अब ये सिंपल एक एरे है, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं जो भी वैल्यू वगैरह होती हैं, और इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट रहता है जैसे कि लेट यूजर इक्वल टू, तो ये कर्ली ब्रेसेस में रहता है। अब एक इसका नेम होता है, और एक इसकी वैल्यू होती है, जो भी आपको वैल्यू देनी है, राम, और कोमा से हम इसको करते हैं सेपरेट, और श्याम। ठीक, और एज हो जाएगी यहाँ पे, अगर इंटीजर एज है तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे 50। नहीं तो अगर जैसे कि नेम में हमने दिया है तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऐसे जैसे इंटीजर देते हैं, जैसे अ, जो हमारे पास में स्ट्रिंग देते हैं वैसे यहाँ पे दे देते हैं। तो इससे बेसिकली एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि अगर हम लोग डिफ़ॉल्टली इसको ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन इसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे देना चाहें तो वो उसको भी दे सकते हैं। जैसे कि स्पेस दिया हमने, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम हमने यहाँ पे दिया, तो ये दिखाएगा कि फुल नेम जैसे राम जैन कर दो, ठीक है, राम जैन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो यहाँ पे जो वैल्यू है फुल नेम की, वो अगर हमें एक्सेस करनी है तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यू रहती हैं वो हम लोग, अच्छा ठीक है, पहले हम एक्सेस करा के दिखा देते हैं, इससे सही है, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये यहाँ देखो फुल नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फुल, जबकि अगर हमें यूजर को नेम को डिफाइन करना है तो नेम तुरंत आ गया ये, ठीक है, गॉट इट। सो फुल नेम को अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, और उसके बाद में फिर फुल नेम को हम एक्सेस कर देंगे एज अ, मतलब इस टाइप से भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि ये ब्रैकेट में है नहीं है, मतलब कोट में है नहीं है, सिंगल कोट में, सिंगल कोट में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिंगल ही वहाँ पे एलिमेंट है, जैसे नेम एज वगैरह सिंगल है, तो आपको डबल कोट करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल ही कोट है तो डबल नेम नेम डबल उसमें कुछ स्पेस वगैरह है तो फिर डबल कोट की जरूरत है वहाँ पे। और अब हम इसको चला के देखेंगे। ओके, और वन मोर थिंग, अगर मैं इसको जैसे ये तो एज अ नोट्स रहेंगे, सो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। अगर एरर भी आ रही है तो एरर हम लोग 25 में बता रहा है कि यहाँ पे फुल नेम का कुछ दिक्कत कर रहा है। ओके, कभी भी ये ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कॉमा देना चाहिए, और देते हैं मतलब सेपरेट करने के लिए, ये रूल होता है।
ठीक है। और अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको अगर हमें लॉक करना है तो लॉक करके देख सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट होता है लॉक करने का, जैसे कि लॉग लिखोगे तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा, और उसको बस यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, रामजन आ गया है यहाँ पे ये। और अब एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा था आपको कि जो भी जैसे कि जो भी जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन होते हैं वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे लेट न्यू नम वन प्लस टू प्लस, अब जैसे कोई भी गाड़ी बोल्वो, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलेगा। लेफ्ट टू राइट, वन प्लस टू प्लस वॉल्वो, वन प्लस टू थ्री प्लस वॉल्वो। तो इसका वॉल्वो हो जाएगा थ्री, और विदाउट स्पेस वॉल्वो चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। अब हम सेम चीज़ को यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कर दें राम प्लस वन प्लस टू और वॉल्वो, तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है सो राम का राम आ जाएगा। अब वन को भी स्ट्रिंग मानेगा, टू को भी स्ट्रिंग मानेगा, वॉल्वो को स्ट्रिंग है ही, राम वन टू वॉल्वो हो जाएगा। राम वन टू वॉल्वो, समझ गए होंगे शायद आप लोग। और अम, इसमें डेटा टाइप भी, कि इसका टाइप टाइप ऑफ क्या है, तो वो भी देखने के लिए जैसे कि टाइप ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, है ना, टाइप ऑफ न्यू नाम जैसे हमने किया। यहाँ पे लॉक किया और उसके बाद में टाइप ऑफ किया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है। सो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को, बेसिक्स को अपने अच्छे कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ कि राम प्लस वन, इसमें प्लस टू प्लस वॉल्वो, इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा लेफ्ट टू राइट हर समय एक्सप्रेशन चलता है, सो जो जिस टाइप से अगर रहेगा चीज़ें लेफ्ट टू राइट में, तो इस टाइप से डेटा रहेगा। जैसे लेफ्ट टू राइट, जैसे कि राम प्लस वन प्लस टू प्लस वॉल्वो हो गया। अगर मैं यहाँ से कुछ भी, जैसे कि बुलियन हो जाता मेरा, फॉल्स प्लस वन प्लस टू प्लस वॉल्वो, अब क्या होता है इसका, क्योंकि ये जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस वॉल्वो, सो ये थ्री प्लस वॉल्वो, अब थ्री प्लस वॉल्वो हो गया। और इसमें इसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, एज अ स्ट्रिंग उसको हो गया है।
जैसे कि 1 की जगह पे अगर हम यहाँ पे रख दें, वॉल्वो की जगह पे रख दें 4, ठीक है। अब क्या होता है, एज अ नंबर आ गया, क्योंकि पूरी वैल्यू का देखेंगे तो एज अ नंबर आ गया वो। ओके, गॉट इट। जैसे कि अगर यहाँ पे ट्रू भी कर दें हम, तो ट्रू का मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8। ओके, गॉट इट, थैंक यू।